कर्म जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष कल्याणकारी होता है। कर्म जिस हिसाब से जैसा भी आप जिस सोच से करोगे उस हिसाब से आपको उसकी परिणाम और उसकी संरचना मिलती है। उसकी जो एक राशि फल है, जो एक भुगतान है, वो आपके हर समय आने वाले जीवन में मिलता है। कर्म फिर चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे कैसा भी हो, उसका आपका हिसाब उसी रूप में मिलता है। जीवन में अगर किसी को धोखा हमने दिया है तो हमें आगे चल के धोखा ही मिलेगा। हो सकता है कुछ समय आपको सुकून या फिर खुशी मिले, लेकिन आगे चल के वो अधिकतर जीवन में धोखा ही मिलता है। कर्म को किसी भी हिसाब से किसी भी रूप से अगर आप बांटोगे या फिर उसको उस चीज से वर्णन करोगे तो उसकी वेदना हर जगह मिलेगी। आप चाहे वेद में ले लीजिए, चाहे पुराण में ले लीजिए, चाहे गीता में ले लीजिए, चाहे रामायण में ले लीजिए या किसी भी कांड काव्य पुस्तक में, कर्म का सबसे पहला प्रधान अक्षर ही कर्म होता है। कर्म एक दिन जरूर सब कुछ लौट के देता है। बस जिसने धीरज रख लिया, साहस रख लिया, समय के इंतजार कर लिया, उसको कहीं न कहीं मिलता है। मैं आज सबको एक कहानी के माध्यम से आपको संबोधित करूंगा। एक गांव में बहुत बड़ा सूबेदार था और बहुत ही संपन्न और बहुत ही उसके पास खेत बाग बगीचा सब कुछ था और वो किसान था और उसके साथ और कई किसान रहते थे, लेकिन एक और किसान रहता था जो गरीब था और थोड़ा बुजुर्ग भी था, मध्यस्थ में था। उसको पैसों की कुछ कमी हुई और उसने उस सूबेदार के पास जाके अपना जमीन गिरवी रख दिया, अपना जमीन का आधा गिरवी रख दिया और वो सूबेदार के पास रख दिया तो उसको उसने पैसे चला दिए, रुपए चला दिए, जो भी उसकी आर्थिक सहायता कर दिया है और एक कलम से या फिर उसको कुछ कहने के रूप में उसके जमीन को रख लिया। ऐसे ऐसे बीतता गया समय, वो कर्ज नहीं चुका पा रहा था, मेहनत करता था, ये फसल आगे फसल ऐसे करके मैं चुका दूंगा, रहा तो किसान ही ना। लेकिन जिसने उसकी जमीन रखी थी वो तो एक सूबेदार था, लेकिन सूबेदार होते हुए भी उसके पास इतना जमीन जागा रह के भी उसके मन में पाप था। क्या पाप था? कि इसका औलाद कोई नहीं है, ये अकेला है, कभी ना कभी मर जाएगा, तो इसका पूरा जमीन मैं रख लूंगा। जब धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते सब समय हो जाता है और वो किसान आदमी जब उसको पैसे नहीं चुका पाता है या किसी बेबस वजह उसकी अचानक तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब होने के बाद उसको एक दिन उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद ये सूबेदार, जो किसान सूबेदार था गांव में उसी के, उसने पूरी जमीन उसका हड़प लिया, अपने नाम कर लिया, अपने साम्राज्य में कहने का मतलब मिला दिया और गांव में उसने ये कह दिया कि ये जमीन मैं खरीद लिया हूं, मेरे से पैसा ले लिया था इतना सारा, इसलिए मैं रख लिया। लेकिन ये उसको पता नहीं था कि आगे चल के कितना बड़ा मेरा नुकसान हो। जब उसने ये सब चीज कर लिया तो बहुत उस समय खुश हुआ, बहुत संपन्न हुआ कि अरे मैं तो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया, किसान का सबसे बड़ा सूबेदार आदमी बन गया, मेरे को जमीन इसका मिल गया। मन ही मन इतना खुश था कि मिठाई कपड़े जो भी है सब बांटा, सब कुछ किया।
लेकिन फिर उसके बाद उसने अपने एक बेटे की भी शादी की, और बेटे की शादी में बड़ा धूमधाम से मिठाई, लड्डू, गाजा बाजा जो भी है, पूरी तैयारी, पूरी विवाह अच्छे से किया। और जब बेटे की शादी किया उसने, बेटे की शादी की, बहू लेके आए, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन अचानक ऐसे समय बीतता गया। बाद में अचानक ऐसे ही उसके बेटे का तबीयत खराब हो गया। उस सूबेदार ने जहां जहां जो जो जैसा जैसा बताया, वहां ले लेके दवाई करवाया। जहां से मना है वहां ले गया, यहाँ से वहां, दुनिया भर के डॉक्टरों से, संबंधों से बातचीत करके दवाई किया, लेकिन वो दवाई नहीं झोंका, उसको नहीं पकड़ रहा था, और ना वो ठीक ही हो पा रहा था। ऐसे करते 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 कई साल, कई दिन उसका गुजर गया। उसके तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं था। समय बीतता गया। फिर एक दिन उसने, डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम्हारा बच्चा ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता तक जी पाएगा, वरना अब हम लोग के हिसाब से मुश्किल है, हम नहीं बचा पाएंगे। ऐसे करके उसने, डॉक्टर ने सीधा उसके ऊपर मुंह पर जवाब दे दिया। और जवाब दे दिया तो वो एक सूना सा रहने लगा। उसको डर खत्म होने लगा, सब डर अंदर समाने लगा कि मैं अब अकेला पड़ जाऊंगा, मेरा वंश आगे नहीं चल पाएगा, मैं यहाँ कैसे भी किस हाल में हूँ, अपने आधा उम्र में ही मैं ये सब देख लिया। ऐसे ऐसे चलता रहा। समय बीत गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6वें दिन, 7वें दिन वो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद एक साधु जा रहा था घर के बगल से, तो उसने उस सूबेदार को बुलाया कि क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा मेरा जवान लड़का खत्म हो गया। तो उसने कहा तुम्हें तो रोना नहीं चाहिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुमने तो खुशी मनाई है, आगे चल के बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बच्चा को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, शादी भी किया। अब अभी अब क्यों दुख हो, किस वजह से? तो उसने बोला महाराज मेरा जो बच्चा है वो खत्म। तो उसने बोला तो क्यों रो रहे भाई, क्या रीजन? जब उसको ये बात सुना तो उसको गुस्सा आने लगा। वो मास्टर जी के पास, पंडित जी के पास, कि पंडित मेरे को क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहा है। फिर पंडित उसने समझाया कि देखो, तुम पहले किसी का जमीन लिया था, गहना रखा, गहना रखने के बाद उसका तबीयत खराब हो गया, वो कुछ दिन बाद देहांत हो गया, तो तुमने उनकी पूरी जमीन चोरी से पूरा अपने नाम करवा लिया। और जैसे ही नाम करवा लिया तो तुम अपने आप को बोलने लगे कि नहीं, मैं पैसा वाला हो गया, जमीन वाला हो गया, मुझे किसी से कोई जरूरत नहीं। लेकिन तुम क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारा पश्चाताप, तुम्हारा लालच की वजह से तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, और साथ में वो बहू की भी बर्बाद हो गई, जिसने अभी तक जिंदगी का मतलब ही नहीं समझा। तो वैसे कहता गया तो बोला क्यों हो रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? तुमने तो अपने बच्चे की शादी में बड़ी धूमधाम से शादी किया, अच्छे से पढ़ाया, अब दवाई जो भी जैसा करवाया जहां तक तुम्हारा बना। तो बोला कि महाराज मेरा जवान लड़का खत्म हुआ है, मैं क्यों ना रहूं? तो बोला तुमको याद है
तुमको याद है कुछ दिन पहले एक किसान था तुम्हारे गांव में, तुमने उसकी जमीन छीन ली। वही किसान तुम्हारे बेटे के रूप में आया है और जो तुमने कर्म किया है उसका भुगतान उसने कर लिया है। जितना तुमने उससे छीना था उससे कई गुना उसने तुमसे छीन के दवाई से लेके चिकित्सा से लेके खान पीन से लेके पढ़ाई वढ़ाई से लेके जितना भी है शादी ब्याह से लेके सब कुछ उसी का था और उसने वो अपना ले लिया और वो अपना लेके जा रहा है, चला गया। वो किसान ही आया था तुम्हारे बेटे के रूप में जो सब कुछ अपना हिस्सा कर ले गया। तो उसने फिर रोते हुए कहा, महाराज चलो ठीक है वो जो भी हुआ, लेकिन ये बेचारे को, मेरी जो बहू है भरे अभी जवानी में उसे विधवा होना पड़ा। तो उसने फिर कहा कि सिर्फ कर्म से ही बना है। आज जो करोगे, जो जिंदगी में रखोगे करोगे, वही जाके आगे एक बड़ा रूप लेता है और बड़ा ही समय से तुम्हारा जो लालच था वो खत्म हो गया। तुम्हारे वजह से तुम्हारा बहू भोग रही है, बहू बच्चे भोग रहे हैं। तो उसने कहा, हाँ महाराज मेरी ही गलती की वजह से आज मेरे बच्चे बहू को तकलीफ। फिर पंडित ने उसने कहा कि जैसा कर्म करोगे वैसा हो मिलेगा। आज तुम्हारा समय ठीक था तो किसी को सताए, और कल जब परिस्थिति और ये समय जब सताएगी तो उस समय आप कहाँ जाओगे। तो कहानी का मतलब यही है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बस देखते जाना है और सब्र करना है। किसी का पहले मिल जाता है, किसी को बाद में, लेकिन एक न एक दिन जरूर उसको कर्म मिलता ही है, चाहे फिर कोई भी हो।